जजपा उम्मीदवार वीरेंद्र गांगुली बिना किसी शोर शराबे के मांग रहे वोट। बता दें कि कांग्रेस तथा भाजपा के अलावा एनडीए नेशनल लोकदल के नूंह जिले के उम्मीदवार भले ही पूरी भीड़भाड़ व गाड़ियों के काफिले के साथ चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, लेकिन जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गांगुली बिना किसी शोर शराबे के घर घर और दुकान दुकान जाकर झोली फैलाकर मतदाताओं से वोट की अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नूंह विधानसभा से जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार जिला परिषद के पूर्व वाइस चेयरमैन रहे वीरेंद्र गांगुली बुधवार को आज अनाज मंडी नूंह में एक आड़त पर जाकर झोली फैलाकर वोट मांगते दिखाई दिए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि पार्टी ने जनता की सेवा करने के लिए भेजा है। 60 सालों में हमारे नेताओं ने मेवात की बड़ी दुर्दशा की है। रोजगार के कोई साधन नहीं है, कमाई के कोई साधन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही अवैध खनन बंद है। उन्होंने कहा कि अगर मैं विधायक बनता हूं तो खनन पर लगी फैन को हटाया जाएगा। पंजाब सरकार एसवाईएल का पानी नहीं दिलाई तो लड़ाई लड़ी जाएगी। प्रशासन से ईंट बजाने का काम किया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस जो सरकार ने रद्द किए थे उन लाइसेंसों को दोबारा से नवीनीकरण किया जाएगा। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमारे इलाके के गाँव में जल भरा बड़ी समस्या है। फसलें खराब हो गई है, लोगों के घरों में पानी भर चुका है, दर्जनों गाँव में पानी भरा हुआ है। सरकार से मांग है कि किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए और पानी निकासी का स्थायी इंतजाम किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि जब पहाड़ों से सुरंग निकाल कर सड़क निकल सकती है तो पानी निकासी का इंतजाम भी आसानी से किया जा सकता है। मेवात के प्रगति के लिए सरकार को आगे आना होगा। युवाओं के लिए खेल की कोई सुविधा नहीं है। सड़कों पर लगातार हादसे हो रहे हैं। अगर यहां पर औद्योगिक क्षेत्र आता है तो लोगों की दशा और दिशा पूरी तरह से बदल जाएगी। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। देखो जी, मेरा तो एक ही मुद्दा है, मैं प्रत्याशी नहीं बना है, मैं तो जनता के बीच में उन लोगों ने भेजा हूँ। तो तेरे को मेवात की सेवा करनी है। 60 साल में मेवात की वो दुर्दशा की है इन लोगों ने, कोई सोच नहीं सकता। हमारे युवा साथी है, नहीं तो रोजगार है, नहीं किसी के पास कोई साधन है, कमाई का कोई साधन नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश ये हैं कि XYL नहर का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश ये है कि पहाड़ बंद रहना चाहिए। हम जब तक मैं वीरेंद्र गांगुली बना तो इंशाअल्लाह सबसे पहले पहाड़ चलवाऊंगा। या तो राजस्थान वो पंजाब सरकार पानी देगी, हम अपना पहाड़ बंद कर लेंगे। राजस्थान सरकार पंजाब सरकार ने पानी नहीं दिया तो हम अपना पहाड़ चालू रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रशासन से ईंट बजा कर रहूंगा। जो युवा साथी हैं हमारे, उनके लाइसेंस जो रद्द कर दिए गए अनपढ़ता के कारण, उनके लिए मैं 15 साल मांगूंगा सरकार से कि हमारी मेवात सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, इसको 15 साल और बढ़ाए जाएं। इसके लिए ये मांग है मेरी सबसे पहले। तीसरी मांग मेरी ये है, और दुष्यंत जी से भी मैंने कहा था कि पूरे क्षेत्र के अंदर पानी भरा हुआ है, चाहे कैरा का हो, सूडा का हो, आंधा का हो, मचरौली हो, भड़ंगा की हो, रानी का हो, बीवीपुर हो, जयसिंहपुर हो, नौशेरा हो, चंदैनी हो, नमक का फिरोजपुर हो, झिरका हो, सालाहिड़ी हो, किरा, छपेड़ा, छचेड़ा का सारे गाँवों में पानी है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं। मेरी सरकार से पहली मांग है कि इन किसान भाइयों को इनका हक मिले, इनको मुआवजा मिले और ये पानी की कोई स्थायी इसका इंतजाम किया जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब पहाड़ के अंदर नीचे कर गुफा बनकर सड़क निकल सकती है, क्या पानी नहीं निकल सकता? सरकार की मंशा है जो गलत है, इसकी सोच गलत है। इस सरकार को अपनी सोच को बदलना होगा। मेवात की प्रगति के लिए इस सरकार को आगे आना होगा। ये जो युवा साथी है, इनके लिए खेल की कोई सुविधा नहीं है। लोग रोडों पर दौड़ रहे हैं। सुबह के टाइम देखो कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। सिंगल रोड है, अगर यहाँ आर जोन आ जाता नूंह में तो नूंह की दिशा और दशा दोनों बदल जाती। कांग्रेस की हम बात करें, बीजेपी की हम बात करें, सभी उम्मीदवार हैं, आप उसमें किससे मुकाबला मांगते? देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। मेरा तो जनता है, जनता जनार्दन है। जनता किसको क्या बनाकर भेजेगी ये तो जनता ही बताएगी। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं जनता के मुद्दे उठा रहा हूँ। 60 साल सरकार चली है, कांग्रेस उसी दिन से रही है। कांग्रेस ने तो हमको यूज किया है, मुसलमान भाइयों को यूज किया, सिर्फ यूज करके फेंक दिया। वादे बड़े बड़े कर जाते हैं और वादों पर खरी नहीं उतरती सरकार। इसलिए मैं तो आप युवा साथियों से कहना चाहता हूं, आप लोग एक बार मेरे को 5 साल तो दो। 60 साल वो भाई देख ली।